Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. स्टूडेंट्स, मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। तो लीजिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। और आज का हमारा टॉपिक है जो हमने सीरीज शुरू की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी जो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। और जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है इनके बारे में एक एक करके हम पूरे विस्तार से पूरी डिटेल में जो है हर मॉडल्स का हम यूजेस और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आपको एक एक करके इन सभी वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो स्टूडेंट, आज हम जो हमने लिया मॉडल विल और शैल, आज जो हम मॉडल ऑक्सिलरी ले रहे हैं, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हम आज करेंगे विल और शैल के बारे में। देखिए, वैसे तो जनरली विल और शैल के बारे में आपको सबको पता भी है कि हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इसको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जब इनका यूज़ करते हैं तो कुछ एक थोड़ी बहुत हमारे पास ऐसी एक कॉम्प्लिकेशंस जो है होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी आती है कि कहाँ हमने विल और शैल का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके इन्हीं डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, लीजिए हम अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने लेते हैं हम विल और शैल। तो सबसे पहले जो अगर हम इसका यूज के अगर हम मामले में लें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विल और शैल का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर के अंदर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर यानी सिंपल फ्यूचर के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। और करते किस में हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट के पर्सन पर डिपेंड करता है। पर्सन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें होता है फर्स्ट पर्सन अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन में हमने करना है शैल का प्रयोग, और अगर आपके पास सेकंड या थर्ड पर्सन है तो वहाँ आपने विल का प्रयोग करना है। इस चीज़ का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि विल और शैल का यूज हमने इसमें करना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसके लिए, कि जब हमें कोई एक्शन या इंसिडेंट एक्सप्रेस करना हो, मीन सिंपल फ्यूचर हो और सिंपल स्टेटमेंट अगर हमने एक्सप्रेस करनी हो तो वहां इन परिस्थितियों में हम इनके साथ ये परिस्थिति यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें से, जैसे ही विल हेल्प यू, तो यहां क्या है, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने विल का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से अगर देखिए आई शैल ओपन दैट गेट, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल का प्रयोग कर दिया। He will go there, I shall go there, तो यहाँ पर या we shall do this work easily। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हमारे वो हमारे सिंपल फ्यूचर के हैं, जहाँ कि सब्जेक्ट जो है अगर फर्स्ट पर्सन है तो shall और सेकंड थर्ड पर्सन है तो will का प्रयोग हम करेंगे। अब आगे थोड़ा सा इस पॉइंट को आप गौर से देखिए स्टूडेंट्स, कि यदि यहाँ तो था ये सिंपल जो स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस हमारा जो सिंपलिसिटी थी, जिसके अंदर किसी प्रकार का जो है कोई एक अलग नहीं बल्कि सिंपल एक्शन या फिर इंसिडेंट वगैरह का वर्णन था। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, थ्रेट आ जाए या विलिंगनेस अगर एक्सप्रेस, अगर ये किसी सेंटेंस में इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपने क्या, कि वहाँ हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये जो कंडीशन थी हमारी, ये बिल्कुल एक रेसिप्रोकल हो जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है, कि यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ हमने विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हम करते हैं। कब, कि यदि किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस किया गया हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो या फिर विलिंगनेस हो, तो वहाँ हमने यूज करना है उल्टा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही विल गेट फर्स्ट पोजिशन दिस टाइम, तो यहाँ क्या है, एक डिटर्मिनेशन भी है, उम्मीद है कि वो इस बार प्रथम आएगा। या मैं कह दूं आई विल स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, इस बार मैं प्रथम आऊंगा, तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो अगर डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस किया जाए तो वहां आपने फर्स्ट पर्सन के साथ हमने विल का प्रयोग करना है। इसी प्रकार जैसे आई विल किल यू, ये क्या है, थ्रेट है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आई विल सी यू,
ही शैल सी यू इन द कोर्ट, वो तुम्हें कोर्ट में देखेगा। तो यहाँ इस प्रकार की थ्रेट है, ये धमकियां हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए आपने इस प्रकार हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट में सॉरी, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ हमने ही के साथ शेल का प्रयोग हमने करना है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ ही के साथ शेल का प्रयोग आपने करना है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यू शेल पास दिस टाइम, तुम इस बार पास हो जाओगे। तो ये क्या है, होपनेस है, वो एक वो भी है, या एक प्रॉमिस भी कर सकते हैं किसी से हमने किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ यू सेकंड पर्सन के साथ हमने शेल का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से देखिए थर्ड पर्सन है दे, तो दे के साथ दे शैल हेल्प यू, ये भी एक प्रॉमिस है, विलिंगनेस भी है इसमें। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस स्टेटमेंट सिंपल है, अगर सिंपल एक्शन या इंसिडेंट का जिक्र है, तो वहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रेट है या विलिंगनेस है, तो वहाँ आपने फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो कुछ देखते हैं हम और जो है इसके रूल्स कि शैल और विल का यूज और किन परिस्थितियों में हम करते हैं। आगे स्टूडेंट देखिए इसका यूज, अगर किसी सेंटेंस में बी ऑब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल या बी अनेबल जैसी फ्रेज अगर आती हैं, तो वहां आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने वहां शेल का यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमने हमेशा ही शेल का प्रयोग करना है। यहाँ चाहे कोई भी कंडीशनिंग के साथ हमेशा आपने शेल का प्रयोग ही करेंगे। जस्ट लाइक आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, इसी प्रकार से आई शैल बी एबल टू डू इट। तो यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये फ्रेजेज अगर किसी सेंटेंस में आती है, तो वहाँ आपने फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा ही शेल का प्रयोग आपने करना है। यहाँ विल का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में रॉन्ग माना जाता है। जैसे हम तो आमतौर पे आई विल बी ऑब्लाइज टू यू, तो यहाँ ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ आपने इन फ्रेजेस के साथ आपने हमेशा शेल का प्रयोग करना है। इसके बाद जो बात आती है, अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें जो इसका जो रूल वे कह सकते हैं, लेट्स या फिर लेट अस, यानी लेट्स या फिर लेट अस से जो सेंटेंस शुरू होते हैं और अगर उनका क्वेश्चन टैग बनाना हो, क्या करना उनका, अगर सेंटेंस को हमने क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो यहाँ हमने ध्यान रखना कि हमेशा हम शेल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। जस्ट लाइक लेट अस ड्राइव, लेट अस ड्राइव, तो शेल वी, तो यहाँ हम हमेशा ही शेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, शेल वी हम शेल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कोई और भी एग्जाम, जैसे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, शेल वी। लेट्स डू इट, शेल वी। तो यहाँ पर हमेशा ही क्यों करते हैं, इसका रीजन सिंपली बात है, क्योंकि लेट अस यानी अस से फर्स्ट पर्सन आता है इसमें हमेशा, और फर्स्ट पर्सन के साथ आपको पता है हमेशा शेल का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इस बात का ध्यान रखना आपने कि हम हमेशा ही शेल का प्रयोग करते हैं। एक इसमें जो है आगे जो है इस चीज़ का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और चीज़ आता है कि हमारी कंडीशनल क्लॉज आती है। एक हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशन होती है, कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे होते हैं उनके अंदर भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें क्या होता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हमेशा ही आपने क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट जो इसका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा ही आपका विल प्लस V1 का प्रयोग होता है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ आपने हमेशा विल का प्रयोग करना, यानी सेकंड पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस में विल का प्रयोग आप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है इफ़ आई कम, ये इफ कंडीशनल क्लॉज है, ये हमारे इफ क्लॉज है और ये हमारी मेन क्लॉज है। तो यहाँ क्या होगा, आई विल हेल्प यू, यहाँ शेल का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ पर हम विल का ही प्रयोग करेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान ने रखना है इस बात को। और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, इफ इट रेन्स इट विल ग्रो मोर, तो यहाँ पर हमने विल का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये ध्यान रखना कि सेंटेंस अगर आपका कंडीशनल है, इफ क्लोज वाला है, तो इफ क्लोज आपकी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, और जो मेन क्लोज होगी वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग किया जाएगा उसमें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा विल और शेल के प्रयोग से संबंधित।
आखिर में हम देख लेते हैं कि शेल के अंदर भी क्या होता है कि शेल के अंदर भी जब कोई अगर किसी सेंटेंस में सजेशन एक्सप्रेस करता हो, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर कोई ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए अगर वो किसी सजेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई सुझाव दिया गया है, सजेशन एक्सप्रेस किया गया है, तो वहां उन परिस्थितियों में आपने ध्यान रखना है हम शेल का प्रयोग करेंगे, वहां हम शेल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे शेल वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए। शेल आई हेल्प यू, तो यहाँ क्या है, सजेशन है। यस लाइक शेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक सजेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और अगर उस सेंटेंस में सजेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है तो वहां आपने शेल का प्रयोग करना है। ये हमारा जो है पॉइंट था शेल का, जो आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का शेल और विल का था कि उम्मीद है कि शेल और विल के बारे में आपके कोई भी डाउट अगर हैं तो वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपका कोई रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझसे जो है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसी प्रकार से लगातार बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनके पास्ट रूप यानी विल और शेल के पास्ट जो रूप है, मीन्स वुड और शुड है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो आपको देखा कि जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कि जहां विस्तार से, और मैंने ये इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत ही हर मॉडल के जो यूजेज वगैरह हैं, जो डिफरेंस है एक दूसरे से, वो बिल्कुल क्लियर और बहुत ही डिटेल में जो है मैं सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और एक बार फिर उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसे शेयर भी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए कुछ पॉइंट्स के साथ, नई कुछ वीडियोज़ के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।